आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम अपना यूनिट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट की वीडियो अब तक चेकआउट नहीं की है सो प्लीज़ गो डू चेक इट आउट। उसका लिंक वगैरह आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, आई होप वो वीडियो आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। चलिए अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड का नाम है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। आज उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बट पॉलिनोमियल्स से पहले, मतलब पॉलिनोमियल से पहले तक पहुंचने के लिए हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं, चलिए जी देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज योर कांस्टेंट्स एंड सेकेंड वन इज योर वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे मैम कांस्टेंट और वेरिएबल हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। एंड कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमको तो आता है, हमको तो पता है कांस्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। चलो, जिनको आता है वो एक बार फिर से सुन लो और जिनको नहीं आता वो यहाँ से समझ लो कांस्टेंट्स क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो डिजिट होती हैं जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ओके, गेट दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल भी लेके चल लेते हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल माई डिजिट 3। अब क्या 3 की वैल्यू चेंज हो सकती है? 3 कभी 4 बन सकता है, 3 कभी 10 बन सकता है, 3 कभी 100 बन सकता है? नहीं ना, दैट्स तो नेवर पॉसिबल। वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो जब वो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो पर्टिकुलर चीज जिसकी कभी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, सो दैट्स कम अंडर योर कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम किसी भी प्लेस ऑफ टाइम कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स की फिक्स रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज योर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। वेरिएबल्स, वेरी मतलब चेंज होना। तो मतलब वो वैल्यूज जिसकी जो पर्टिकुलर चीज होगी वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। अब आप कहोगे कि मैम मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें हमें पता चले कि हाँ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैंने इसका आंसर ही अपने लाइन में बोल दिया, दैट इज योर वॉच। करेक्ट। घड़ी है, घड़ी की सुई एक एक सेकेंड में, एक एक माइक्रो सेकेंड में चेंज होती रहती है। उसकी वैल्यू वॉच में जो टाइम होता है, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं। मीन्स दैट वो टाइम टू टाइम हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू हमें कभी नहीं मिलती। सो दैट्स कम अंडर योर कैटेगरी ऑफ वेरिएबल्स। तो अब आप बोलोगे मैम आपने कांस्टेंट समझा दिया, आपने वेरिएबल समझा दिए, बट आपने ये भी बता दिया कि कांस्टेंट जो होती है कि कोई भी डिजिट हो जाएगी, तो हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नाउ अब हम समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंबल्स के फॉर्म में और किसी भी अल्फाबेट्स की फॉर्म में। ओके, सिंबल से अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? स्मॉल ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। तो हम वेरिएबल्स को इन फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे ये 2 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे मैम हम तो पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, आपने इतना सब कुछ क्यों समझाया? कांस्टेंट और वेरिएबल्स की जरूरत हमें पड़ती कहाँ पर है? सो कांस्टेंट और वेरिएबल की जरूरत जो होती है हमारे पास यूज होती है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। किसके? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स
मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो दैट इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? योर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका कहीं पे भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो समझ जाओ कि वो एक वो है, कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल भी देके बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 5x प्लस 3। अब मैं आपसे बोलूंगी क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अब आप चेक कैसे करोगे? इसमें आपको क्या बोला है मैंने? कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होंगे एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। चेक करो, कांस्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल है। वेरिएबल है यहाँ पे, x दिख गया मुझे। क्या यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट मैम यहाँ पे सिर्फ एडिशन ही वो ऑपरेशन यूज हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 4x² उठाऊंगी तो जब मैं 4x² के लिखूंगी कैसे लिखूंगी? 4 × x²। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी यूज हो रहा है ना हमारे पास। तो हम मतलब यहाँ पे प्लस का मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, मल्टीप्लाई का मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। तो अब आप बोलोगे मैम अब ये 4x² है तो ये 4 जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट में कंसीडर होना चाहिए। तो क्या ये कांस्टेंट में कंसीडर होगा? तो नहीं, इसका एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज योर कोएफिशिएंट। अब आप पूछोगे मैम ये कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मीन्स दैट कोई भी डिजिट जो हमारे वेरिएबल्स के साथ लिखी होती है। अब ये मेरा वेरिएबल है x² इज माय वेरिएबल, इसके साथ डिजिट कौन सी है? 4। दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कोएफिशिएंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 5x, तो ये 5 × x होगा। x के साथ कौन सी वो डिजिट है हमारे पास? 5, तो दैट कम्स अंडर योर कैटेगरी ऑफ कोएफिशिएंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके पास कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे मैम हम तो पॉलिनोमियल यूनिट स्टार्ट करी थी, हमने इतने खुश हो गए कि डायरेक्टली हम पॉलिनोमियल्स पे जंप कर जाएंगे। आप पता नहीं है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स समझाने लग गए हो। तो डोंट वरी, यही चीज का नीड हमें आगे बढ़ने वाली है। तो एक बार ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, देन वी विल कंटिन्यू। चलिए, अब आपकी जो उत्सुकता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको जानने के, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है पॉलिनोमियल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ पॉलिनोमियल्स। चलिए, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारे पास? एन अलजेब्रिक expression where the power of variables is a non-negative integer। अब मैंने डेफिनेशन तो लिख दी और वो थोड़ी सी टफ सी भी लिखी कि क्या है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है? मैम आपने इतनी टफ सी तो डेफिनेशन लिख दी, आप मुझे इसका मतलब भी तो बताओ। डेफिनेशन आपने सुन ली, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 7x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यस है, इसमें कांस्टेंट्स भी है, वेरिएबल्स भी है और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज हुए। तो हाँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब यही आता है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं। चेक करो ये पॉलिनोमियल कैसे पता चलता है हमारे पास। देखो, पॉलिनोमियल्स का हमें कैसे पता चलता है, इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। अगर किसी की पावर नहीं लिखी होती मीन्स दैट उसकी डिग्री होती है 1। ओके,
एंड इसमें क्या है हमारे पास, वेरिएबल नहीं है कोई भी, वेरिएबल की पावर क्या है 0, किसी की पावर भी 0 होती है, वो होती है 1, तो यहाँ पे x की पावर 0 है तो इसकी 0 होगी। मतलब ये जो सारे पावर्स होने चाहिए, एक तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए एंड साथ के साथ इंटीजर्स भी होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, वो डिजिट जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी, ना उसमें डेसिमल आना चाहिए, ना उसमें फ्रैक्शंस आने चाहिए, ना ही कोई नेगेटिव इंटीजर आने चाहिए, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया। आई नो आप लोग कहोगे कि मैम इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, नो डाउट, बट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जहाँ पे हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब जहाँ पे सिर्फ सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो, नेगेटिव वैल्यूज कोई भी नहीं होंगी। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आई है, पॉजिटिव पावर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इसका बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? चलिए जी पावर चेक कर लेते हैं। कितनी पावर है 4, इसकी कितनी पावर है 2, इसकी कितनी पावर है 1, इसकी पावर नहीं लिखी मतलब वो अपना समझ जाया करो कि वो 0 है। तो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है, सारी पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब भी मैं बता के हटी हूँ कि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आए तो वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, दैट कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे भी आ जाते हैं, इज all algebraic expression are polynomial। क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? और पहली स्टेटमेंट ये भी आती है, सेकंड स्टेटमेंट ये आती है, इज all polynomials are algebraic expression। अब देखो दोनों ही कंडीशंस को, दोनों ही सेंटेंसेस को, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है ध्यान से पढ़िए एंड ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं? सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी, दैट एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाओ तो बाहर वाला जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल्स का, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, दैट पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression is not a part of polynomials. I hope you get this point। तो अब आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो। क्या पूछा इन्होंने कि क्या सारे के सारे algebraic expression polynomial होते हैं? क्या सारे algebraic expression में कितने सारे पार्ट होंगे, सारे के सारे polynomial हो सकते हैं? So no, the answer is false। इसमें पढ़ो, क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे? तो ऑफ कोर्स ना, पॉलिनोमियल्स तो एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ऑफ कोर्स सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे। तो दैट इज योर ट्रू। ओके, चलिए एक ना मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे सकते हैं। 2x क्यूब माइनस 1/x प्लस 3। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो कैसे इसमें कांस्टेंट भी है भाई, वेरिएबल्स भी हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। पहला क्वेश्चन तो चलो हो गया कि हाँ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। सेकेंड, चेक करो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चलिए जी देख लेते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसकी पावर कितनी है 3। अब देखो मुझे सारी पावर न्यूमरेटर, मतलब जो भी वेरिएबल्स है मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो सबसे पहले इसको चेंज ही कर लेते हैं। 2x क्यूब तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस। अब एक्सपोनेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट अगर 1/3 है तो इसको हमने अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है, या 1/x है तो ये कैसे चला जाएगा, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 ही है तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वो वही सेम चीज है, इसकी पावर होगी नेगेटिव।
+3। नाउ एवरीथिंग इज इन द न्यूमरेटर, प्रॉपर एक इक्वेशन है। देखते हैं, ये 3, ये -1, इसकी पावर तो चलो है ही नहीं है, तो मतलब वो 0 ही है, ठीक है। अब क्या देख के बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आधे बच्चे बोलेंगे यस मैम ये है, एंड आधे बच्चे बोलेंगे नहीं मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर जो बोल रहे हैं यस ये पॉलिनोमियल है, तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी रिपीट करके हटी थी दैट पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पे उसकी पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इंटीजर तो है ना, बट मैंने आगे एक वर्ड भी बोला था दैट इज योर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मीन्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तो नेगेटिव आया, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? सो नो, योर आंसर विल बी नो, ठीक है। ऐसे फटाफट कंडीशन को देख के आंसर नहीं करना होगा, आप लोगों ने ध्यान से देखिए। नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम ना वो करेंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आप लोगों को बताना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ओके। चलिए जी, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अभी बता के ही हटी हूँ। क्या है हमारे पास x + 1/x। अभी मैंने बोला है कि कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में आपको चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा x + x⁻1। तो इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, एंड इसकी पावर कितनी है? -1। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सो नेगेटिव आ गई पावर। नेगेटिव पावर मैं आपको ऑलरेडी बता के हटी थी कि कोई भी नेगेटिव पावर आ जाए तो वो क्या ना होता है? नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट √x। अच्छा, अगर मैं रूट को सिंपल पावर की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या बन जाता है? x⁻1/2 -3। पावर कितनी है? 1/2। 1/2 फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर नहीं हुआ, तो ये भी क्या हुआ? नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है जी। नेक्स्ट चेक करो, 3 है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साफ ही पता चल रहा है 2/3, 1/3, 0, 2/3 आ गया, फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट √2x। अब ये चीज याद रखना कि आप लोगों ने ना डिजिट की नहीं पावर देखनी, आप लोगों को जस्ट वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पावर कितनी है इसकी? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये पॉलिनोमियल है? गेस, इट इज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आप पावर पे फ्रैक्शन देखते सारे आप लिख दोगे नॉट अ पॉलिनोमियल, बट आपने एक चीज और ध्यान नहीं दी कि इसके साथ बाहर भी हमारे पास कुछ पावर है। तो एक्सपोनेंट में हम करके हटे थे ना कि अगर x की पावर n और बाहर m है तो वो क्या हो जाएगा? x n m मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा? x की पावर 3। तो एक x की पावर 3 है और दूसरा पावर 0 है, तो ये क्या पॉलिनोमियल हुआ? तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे तो आप नीचे डिनोमिनेटर में x देखते सारे ही बता सकते हो, इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो x है, बट डिनोमिनेटर में भी x है। अब इस x को मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा? ये x-1, x-3, x की पावर -1 आ गई ना पावर, खत्म हो गया वही क्वेश्चन। ये हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अभी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो नॉट पॉलिनोमियल है, क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ये जो पॉलिनोमियल नहीं है वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना,
बस वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो हमें वो मैटर नहीं करता, बट पॉलिनोमियल में हमारे पास जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए एंड सेकेंडली इंटीजर्स भी होनी चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में करेंगे, दैट इज योर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स। चलिए जी समझ लेते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। तो क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जहाँ पे, जैसे अभी पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर हो पॉजिटिव पावर्स हो उसके वेरिएबल्स की। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स क्या होता है? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे जो पावर्स होनी चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सारी, या फिर सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, रैंडम ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। फिर से रिवाइज करवाती हूँ। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स जहां पे उसकी पावर जो होगी या तो सारे की सारी असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, या सारी की सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सारी की सारी पावर्स जो अरेंज हो रही है या तो वो छोटे से बड़ी जाए या बड़े से छोटी जाए, छोटा बड़ा छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। 4x³ प्लस 2x² या 2x प्लस 4, पावर कितनी है इसकी? 3। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो मतलब वो क्या है? 0। तो ध्यान से देखो, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो हाँ, अब बीच में एक पावर मिसिंग है 2, तो वो मैटर नहीं करता। बस आपको ये देखना है कि वो सारे के सारे बड़े से छोटे वाले फॉर्म में जाए या छोटे से बड़े वाले फॉर्म में जाए। बड़ा छोटा इस फॉर्मेट में कभी नहीं जाना चाहिए। तो आप देख के ही बता सकते हो कि बड़े से छोटे वाले फॉर्म में जा रहे हैं, तो यस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब इसको मैं अरेंज करके ऐसे भी लिख सकती थी, 4 + 2x + 4x³। इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकती थी। तो क्या है? इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। हमारे पास क्या जा रहा है? छोटे से बड़े वाले फॉर्मेट में जा रहा है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म नहीं होना चाहिए हमारे पास? देखो, हमारे पास कभी भी ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 4x³ - 3x² प्लस 2x⁴ प्लस 6, ऐसे फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट क्या बना हुआ है? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बना है 3, ये बना है 2, ये बना है 4 एंड ये बना है 0। अब ये ना ही कोई असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है ना ही कोई डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पे क्या पहले 3, 2, अब 1 आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था, डायरेक्ट 4 आ गया। तो दैट्स योर रैंडम ऑर्डर एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसका नहीं है। आई होप ये सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट पॉलिनोमियल्स का आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हमारे पास होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड टॉपिक एक बार नाम तो पढ़ ले कि है क्या सेकंड टॉपिक हमारा, दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आप कहोगे मैम डिग्री क्या होता है? हमको तो नहीं पता। सो डिग्री का जो दूसरा नाम होता है ना, दैट इज योर पावर। डिग्री का नाम होता है हमारे पास पावर। अब आप कहोगे मैम हम पहली वीडियो आपके देख आए हैं, उसमें तो आपने कहा था कि पावर बतानी है। चलो ठीक है, वहां पे आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो कवर ही नहीं करवाया, नहीं कवर करवाया, तभी तो यहाँ पे कवर करवा रही हूँ ना मैं। चलिए, पावर किसकी पावर? ऑफ कोर्स वेरिएबल की पावर की ही बात करूंगी मैं। डिजिट्स या कॉन्स्टेंट्स का तो या कोफिशिएंट का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो ऑफ कोर्स जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर की बात करनी है। अब आप कहोगे मैम जो आपने पॉलिनोमियल बताया है फर्स्ट वीडियो में, उसमें तो हमारे पास x⁴ भी, x⁴ भी, x⁴ भी है, तो हम कौन सी पावर लेंगे? आंसर हमारा कौन सी पावर में आएगा? सो चलिए मैं बताती हूँ। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल,
जो भी वेरिएबल है उसका जो ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप ये पॉइंट समझ आया। फिर से रिपीट करती हूँ, जो भी ग्रेटेस्ट पावर होती है आपके वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होती है वो आपके आती है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। अब आप कहोगे मैम बड़ी कंफ्यूजन हो गया, आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया, फटाफट एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझा दीजिए कि क्या है मतलब। चलिए समझाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है 4x² + 2x + 5। चलो वहां पे मैंने आपको डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ वैसे, ठीक है। चलो अगर नहीं भी बताया मैं अब बताती हूँ डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है। इसकी पावर कितनी है, x की पावर कितनी है हमारे पास 2, इसमें x की पावर कितनी है 1, इसमें x से कुछ नहीं है तो क्या होगी इसकी पावर 0। तो 2 1 0 तीनों में से सबसे मैक्सिमम डिजिट कौन सी है 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 2। अब कहीं बच्चे आप कंफ्यूज होंगे, कभी कभी ना पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे आपके पास लिख देते हैं कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं, नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड बच्चे भी क्या करते हैं फटाफट के चक्कर में हाँ क्वेश्चन आ गया हमें आता है, हम फटाफट डिग्री लिख के आ जाते हैं। बट एक्चुअल में वो पॉलिनोमियल तो होता ही नहीं है, वो तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आप कहोगे मैम प्लीज एक बार रिवाइज करवा दीजिए कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। सो पॉलिनोमियल एक वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। मैम कंफ्यूजन फिर से आ गई, कंफ्यूजन किस बात की है 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये जो भी पावर होती है दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर पॉलिनोमियल्स। एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर नेगेटिव आए, अगर फ्रैक्शंस में आए, अगर डेसिमल्स में आए पावर, तो दैट इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वो आपके पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आता बिल्कुल भी। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एंड फिर वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे क्या करते हैं पेपर में आंसर लिख के आ जाते हैं, बाहर जाके अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि हाँ भाई मैंने तो इसका आंसर ये लिखा, और बाद में जाके पता चलता है अरे भाई ये तो पॉलिनोमियल था ही नहीं, तो इसमें एम मेहनत कराया। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का खास ध्यान रखिए कीजिएगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। √3/4x³ + 5x² + 1, ठीक है जी। पावर कितनी है x की 3, पावर कितनी है x की 2, पावर कितनी है x की 0। तो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, यस 3। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके ना एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप लोगों ने बताना होगा कि डिग्री क्या है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। चलिए जी, अब इसके ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें जस्ट फाइंड आउट करनी है इसकी डिग्री, ठीक है। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आता है ना उसको देखो एंड उसी के नीचे उसकी डिग्री लिख लो। अब यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, x की डिग्री कितनी है 1, इसमें कुछ नहीं है 0, तो तीनों में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 3, तो दैट्स योर डिग्री। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ गया 3√t + t√2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ऑफ कोर्स t है। अब √t है, रूट का मतलब क्या होता है, वो कैसे गिवन है t की पावर 1/2। अगर कभी हमारे पास लाइक दिस हो, यहाँ पे 3 लिखा हो तो t की पावर 1/3। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो तो t की पावर 1/4, दैट इज योर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी यहाँ पे तो t की पावर 1/2 होगी, यहाँ पे t की पावर होगी 1। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि दैट इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अभी मैं आपको इससे पहले बता के हटी हूँ कि पॉलिनोमियल में एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना ही कोई नेगेटिव नंबर, ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर, ना ही कोई डेसिमल नंबर, बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास फ्रैक्शंस आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी हम डिग्री तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, नॉट पॉलिनोमियल।
ओके, सेकेंड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पावर कितनी है 1, इसमें क्या है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे हमारे पास एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ के हटे थे 1/a है, तो इसकी क्या हो जाएगी e की पावर -1, तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। नेगेटिव आ गई पावर, नेगेटिव पावर वाला जो क्वेश्चन होता है वो पॉलिनोमियल होता है? नो, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ना डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है, x रेज टू द पावर 10, y रेज टू द पावर 3, t रेज टू द पावर 50। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स आ गए, अब हम किसकी डिग्री लिखेंगे और डिग्री निकालेंगे भी कैसे? अब तक तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल ले रहे थे पूरी एक्सप्रेशन में, एंड उसकी जो भी ग्रेटेस्ट पावर थी हम वो लिख देते थे। और आपने तो बताया था मैम दैट जो पॉलिनोमियल्स है उसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करें जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। मैंने ऐसा बोला था कि एक ही वेरिएबल होगा, याद कीजिए, मैंने ऐसा आपको कभी नहीं बोला कि एक ही वेरिएबल होगा। आपके मोर देन 2, 3, 4, 5 कितने भी वेरिएबल्स जा सकते हैं, आपको जस्ट उसकी डिग्री देखनी है। अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो इसकी डिग्री कितनी है 10, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 50, मैक्सिमम डिग्री कौन सी आई 50, तो वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर कितनी है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब वो 0, तो डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, ऑफ कोर्स 2। ओके, नेक्स्ट y क्यूब 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 4, मल्टीप्लाई करना y क्यूब इंटू 1 इज y क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई 4। ये पार्ट हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ के हटे थे, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती थी वहां पे, ऐड, तो क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस वाई रेज टू द पावर 7। कितनी पावर है इसकी 3, इसकी पावर कितनी है 7, तो डिग्री कितनी आ गई 7। ओके, नेक्स्ट -10। अब कहोगे मैम ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं हो सकता। क्यों भाई, हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आता पॉलिनोमियल में, आता है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 0। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 4x, ये सबके नीचे हमारे पास 2x है, तो मैं सबको अलग अलग करके लिख दूंगी। 4x ओवर 2x, 5x स्क्वायर ओवर 2x, 6x क्यूब ओवर 2x। ठीक है, ये जो डिजिट्स है वो तो कैंसिल आउट आप कर दो। अब जैसे ये हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n, सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था वहां पे a की पावर m ओवर a की पावर n। डिवीजन होगी तो क्या होगा, उसकी पावर जो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो करते हैं, x की पावर 1 माइनस 1 माइनस 5 ओवर 2, x की पावर 2 माइनस 1, फिर 3 x की पावर 3 माइनस 1, कितना आ गया 2x की पावर 0, 5 ओवर 2 x की पावर 1 प्लस 3 x की पावर 2। डिग्री देखो, पावर देखो सबकी, 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर कौन सी जा रही है 2, तो दैट्स योर डिग्री। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टफ नहीं था बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ओ माई गॉड, आई जस्ट रब द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। चलो ये है हमारे पास, मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो x की पावर -2, x की पावर 4, x की पावर -2, x की पावर 3, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 2, x की पावर 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, तो ग्रेटेस्ट डिग्री क्या आएगी हमारे पास 2। सो दैट्स योर आंसर। आई होप डिग्री फाइंड आउट करना इतना कोई खास टास्क नहीं लगा होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए जी, अब हम लेके आ गए इसका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। उसकी डिग्री, अभी डिग्री फाइंड आउट तो अभी हमको करनी आ गई है, अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसके नाम क्या क्या रखते हैं, अब हम वो सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की वो तो पॉजिटिव कहीं तक भी जा सकते हैं, मैंने आपको बोला था अप टू इनफाइनाइट हमारे पास कहीं तक भी जा सकते हैं। अब इतनी सारी डिग्रीज को तो हम नहीं पढ़ सकते और ना ही उसको कोई नेमिंग दे सकते हैं,
तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे? वी विल रीड अप टू 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, हम ये 5 नंबर्स के लिए पढ़ेंगे जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। एग्जाम्पल मतलब वो डिजिट जिसकी जो पावर होती है वो 0 होती है, डिग्री जो वेरिएबल की पावर होती है वो 0 होती है। एग्जाम्पल -10, 20, 5/2, √2, 6x की पावर 0, 7x की पावर 0। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं हो तो उसकी डिग्री क्या होगी वेरिएबल की? 0। तो दैट्स दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर 0 डिग्री। ठीक है, कंफ्यूज होने की इतनी कुछ खास नीड नहीं है। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट इसमें एक चीज याद रखना, दैट ax0, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a will never be equals to 0। a की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, मतलब 0x⁻0 कभी नहीं हो सकता। ये चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो आई होप ये समझ आ गया होगा, इतना कुछ खास नहीं था इसमें। नेक्स्ट वन इज योर विद डिग्री 1। हम डिग्री 1 के लिए पढ़ेंगे, यहाँ से भी रब कर देते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। डिग्री 1 के लिए पढ़ेंगे, जहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 1 जानी चाहिए। ध्यान से सुना करो मैं क्या बोल रही हूँ, मैक्सिमम डिग्री 1 जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x+2, 3x -5, 3/2x+6। ठीक है, चेक करो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी जा रही है। इसकी 1 है, इसकी 0 है, 1 होगी। डिग्री 1 का एग्जाम्पल हो गया, सब में सेम है। ठीक है, अच्छा ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो ये होता है ax+b, एंड इसमें भी a की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर मैंने a की वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया x+2, ये a हो गया, सॉरी a इसकी आगे के डिजिट है, अगर उसकी वैल्यू मैंने 0 रखते तो 0 × x+2 हो गया, 0 × x is 0 +2 2। तो ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डिग्री 1 के लिए। एंड हाँ, ये चीज़ याद रखते हैं, जो डिग्री 1 के होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, पॉज कर करके प्लीज ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री 2 के लिए, एंड ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउ। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम डिग्री 2 जानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 4x² + 6x + 3, √2x² + 5/2 x - 5। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री कितनी जा रही है? 2, तो ये हमारे पास डिग्री 2 के अंदर आ जाएगी। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, एंड इसमें भी वही सेम, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब डिग्री 2 होती है तो उसमें उसका नाम क्या रखते हैं हम उसमें उसका नाम रखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट डिग्री 3, माय फोर्थ पार्ट। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखवा रही हूँ आपको वही लिखना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बस मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये ले लेते हैं हम 4x³ + 3x² नहीं 3x² + 2x - 1, या हम ले लेते हैं √2x³ - 6/5x + 1। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी जा रही है हमारे पास? दोनों में 3 जा रही है, तो ये हमारे पास इसी के अंडर आता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ + bx² + cx + 1, सॉरी +d। ठीक है जी, इसमें भी सेम, a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। लास्ट जो होता है वो हमारे पास होता है ऑफ डिग्री
4 एंड ये है हमारे पास 5th पार्ट। चलिए जी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, या हम ले लेंगे √3/2x की पावर 4 प्लस 7/5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है जी, मैक्सिमम डिग्री कितनी जा रही है 4, तो ये हमारे पास डिग्री 4 की कैटेगरी में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस gx प्लस e। इसमें भी सेम कंडीशन है, a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं जानी चाहिए कभी भी, बिकॉज a की वैल्यू 0 चली गई तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब डिग्री 4 होता है तो हम उसका नाम क्या देते हैं, वो होता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा समरी दे देती हूँ ये सारों का, कि हम इसको क्या क्या बोलते हैं। नाम याद रख लेना बच्चों, बिकॉज नाम के आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। 2 होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 लिखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 लिखते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे मैम इसका यूज़ कहाँ पे होगा, कभी कभी ना आगे आपके आने वाले क्वेश्चंस में ना ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इसका नेम करो और डिग्री के बेसिस पे इसके नेम करो, तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इसको ध्यान से पढ़ना। तो अब हम ना इसी पे बेस 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये 4 क्वेश्चन है, बस ये हमारे पास इस टॉपिक के अंदर आता है। क्या है हमारे पास, इसका एक तो डिग्री बतानी है आपको और इसका नेम करना है। तो डिग्री कितनी है इसकी, मैक्सिमम इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई इसकी 3। जिसकी डिग्री 3 होती है उसका नाम क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप लोग कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद आंसर्स को चेक करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई 2, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट, t इसका वेरिएबल है 1 है और ये 0 है, तो मैक्सिमम डिग्री इज 1। मैक्सिमम डिग्री 1 किसकी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड माय लास्ट पार्ट इज 3, कुछ नहीं है इसकी पावर, मतलब पावर कितनी होगी 0। 0 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक।